आज आप लोग छिबरामऊ तहसील पहुंचे हैं, क्या कुछ घटना आज है? हम लोग तहसील में एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो कि लोकसभा नगीना से सांसद हैं और भीम आर्मी के चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम 4 फरवरी को कन्नौज के छिबरामऊ कसाबा खेल मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम है 4 फरवरी को। तो उसी को लेकर हम लोगों ने 1 तारीख को डीएम साहब को लिखित में अनुमति पत्र दिया था, कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। डीएम साहब ने उस पत्र को लिया और एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया। आज 22 दिन हो गए हैं, लगातार हम लोग संपर्क में हैं प्रशासन के, लगातार 22 दिन से इधर उधर, जबकि पुलिस प्रशासन ने पूरी अनुमति दे दी है, लेकिन एसडीएम साहब पता नहीं किस दबाव में इस परमिशन को लटकाए हुए हैं। कहीं बीडीओ साहब के पास भेज देते हैं, कहीं सीडीओ साहब के पास भेज देते हैं, और इसी तरीके से परमिशन को लटकाने का काम किया जा रहा है। हम प्रशासन की मंशा को समझ चुके हैं कि इसी तरीके से गोलमोल तरीके से इस परमिशन को घुमाते रहिएगा और धीरे धीरे समय नज़दीक आ जाएगा, फिर लास्ट में कह देंगे कि वो इस वजह से ये समस्या आ रही, वो समस्या आ रही, ये कार्यक्रम इस ग्राउंड पे हो नहीं पाएगा, दूसरा ग्राउंड देखिएगा। तो अगर ग्राउंड जो जिस तरीके से प्रशासन की मंशा है ग्राउंड बदलने की या परमिशन ना देने की, तो ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग एसडीएम साहब से शांतिपूर्वक तरीके से मिलने के लिए आए थे, आज हम लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं। ग्राउंड परिवर्तन की बात होगी, दूसरा ग्राउंड के लिए कहेंगे तो क्या ऑप्शन है कोई? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। रैली वहीं होगी, हर कीमत पे होगी, या तो आप हमें लिखित में दीजिएगा इस वजह से उस ग्राउंड पर रैली नहीं हो सकती है, या कोई सरकार का कोई प्रावधान आया है, या कोई ऐसा कोई जियो है सरकार का कि खेल मैदान पर या सरकारी जमीन पर रैलियां नहीं होती। मैं तो मैं अपनी राजनीति करियर में पहली बार इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पहली बार कोई अधिकारी कह रहा है कि वो सरकारी जमीन है, खेलकूद का मैदान है, इस वजह से वहाँ पर रैली नहीं हो सकती है। ये तो मैं पहली बार, क्योंकि इतिहास में रैलियां तो सब सरकारी जमीन पे होती हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, सरकारी जमीन है, पीछे जाएंगे वहाँ पर बस सरकारी जमीन। आज खाली जमीन तो सरकारी जमीन वाली तो खाली है, और जिनकी निजी संपत्ति उन्होंने तो अपना कब्जा कर लिया है। भाई छिबरामऊ में जहाँ बद्याई बाजार लगता था वहाँ पर रैलियां होती थी, आज उस जगह पर प्लॉटिंग हो गई है, अब जगह है कहाँ? तो रैलियां तो सरकारी जमीन में होंगी और वही होती हैं। भाई राजनीतिक दल ऐसा कौन सा है जिसने अपनी जमीन में की हो? भाई सरकारी जमीन में तो कर रहा है, लेकिन ये मंशा समझ चुके हैं, प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है। अभी हम लोग कोई ओपनली चीजें नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से लटकाया जाएगा फिर हम लोग जो है ना ओपनली तरीके से इस चीज का भी विरोध करेंगे। जो लोग इस कार्यक्रम को टलवाने का काम कर रहे हैं या परमिशन ना देने का काम प्रशासन पर करवाया जा रहा है। कल आप डीएम साहब से मुलाकात हुई थी, क्या वहाँ बात हुई? डीएम साहब से मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हर किसी को रैली करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम एसडीएम साहब से बात करेंगे। तो भाई आज हम लोग जो है ना एसडीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। क्या आप कह रहे हैं परमिशन का, क्या आप जो है ना दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो आप लिखित में दे दीजिएगा, हमें टरकाने का कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टरकाया जा रहा है, मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि हम प्रचार प्रसार करें कि इस तरीके से हम टरकते रहेंगे। और भाई इसी तरीके टरकना है तो हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। तो इनका मकसद है कि कार्यक्रम विफल हो जाए, लेकिन महापुरुषों की कृपा से और जिस तरीके से यहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, लगातार जब से कार्यक्रम निश्चित हुआ है तब से हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, और जो सरकार की मंशा है कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, ये उनकी मंशा बिल्कुल धरी की धरी रह जाएगी। और जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन आप देखेंगे कि कन्नौज एक इतिहास लिखेगा। अगर परमिशन नहीं मिलती है ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, अभी तो काफी चरण है, कोई ऐसा तो नहीं कि एसडीएम ही सुप्रीमो है, अभी तो डीएम है। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो हम लोग मुख्यालय पर हजारों की संख्या में बैठेंगे जाकर, और यही नहीं है, कानपुर मंडल के सभी लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ से भी लोग जो है ना ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे, और अनिश्चितकालीन तक हम लोग बैठेंगे। हम लोग कोई हार मानने वाले हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं। उन्होंने सिखाया है, इन चीजों से जूझना सिखाया है, इन चीजों से लड़ना सिखाया है, क्योंकि अभी तक हमारे लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों को देखकर अब हम लोग फौलादी हैं। यहाँ पर जितना कार्यकर्ता खड़ा है, ये भले ही
50-60 हैं, लेकिन इनमें जज्बा है, इनमें जुनून है। अगर यहाँ पर अभी कह देंगे बैठ जाओ तो शाम तक उठेंगे नहीं ये लोग। इनमें दर्द है समाज का, तो ये हम लोग कोई पीछे हटने वाले नहीं है और हम लोग लास्ट समय तक लड़ेंगे और उसी मैदान पर रैली करके रहेंगे। ये आपकी जीत एक उसी मैदान पे करेगी? ये जिद नहीं है, ये हम कार्यकर्ताओं की मेहनत है, क्योंकि उस ग्राउंड के लिए हम लोगों ने दिन रात एक की है। तो प्रशासन सोचेगा कि हमारा कार्यक्रम विफल हो जाए, ये तो हम किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अगर जो कुछ भी करना पड़ा परमिशन के लिए वो हम लोग करेंगे, पीछे कदापि भी नहीं हटने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों को मुख्यालय पर लेटना पड़ा, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो यहाँ देखने के लिए 25 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे धरना प्रदर्शन के लिए, गणतंत्र दिवस मुख्यालय पर